आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। मैंने हाल ही में एक कार्यक्रम में भाग लिया और मुझे एक नेम टैग, एक लेबल या बैज जिसमें वाहक का नाम होता है वो दिया गया। वो टैग जिसे पीछे से छील सकते हैं और जो कपड़ों पर अच्छे से चिपक भी जाता है। इसके बाद मैंने अपना टॉप धोने की गलती कर दी जिसमें नेम टैग अभी भी लगा हुआ था। मैंने सोचा ठीक है, मेरा मतलब है कि ये कागज से बना हुआ है जो आमतौर पर गीला होने पर टूटता नहीं है। मुझे यकीन है कि मेरा टॉप बिल्कुल ठीक होगा। मैंने मन ही मन में यही सोचा। तो फिर क्या हुआ? तो मैं आपको बता सकती हूँ कि जो इसका परिणाम था वो बिल्कुल ही इसके विपरीत था। और हुआ ये कि जब वॉशिंग मशीन घूमने लगी तो टैग पानी और साबुन के साथ घुल गया और वो हानि रहित जो छोटा सा लेबल था न केवल घुल गया बल्कि मेरे टॉप के कपड़े में गहराई से जाके चिपक गया। फिर क्या था, मुझे उसे ड्राई क्लीनर्स के पास भेजना पड़ा और अब मेरा टॉप पहले जैसा सुंदर भी नहीं दिखता है। ओह, ये एक ऐसी गलती है जिसे हम सभी को याद रखना चाहिए कि इसे ना करें। कौन जानता था कि कागज के लेबल इतनी बड़ी गड़बड़ी का कारण बनेंगे। और उन लेबलों यानी कि उपनामों के बारे में वही बात है दोस्तों जो लोग हमें देते हैं या हम दूसरों को देते हैं। हम उन्हें सुनते हैं और कुछ समय के बाद वो हमारी पहचान से सुपर गोंद की तरह चिपक जाते हैं। किसी काम का नहीं, बेवकूफ, बदसूरत, मोटा, विशेषाधिकार प्राप्त, गरीब, उच्च वर्ग, आलसी, बेकार आदि और पता नहीं क्या क्या। हम इसे छीलने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन अक्सर ये स्थायी रूप से स्थिर रहता है और गड़बड़ी पैदा करता रहता है। ये बिल्कुल सच है। और गड़बड़ियों की बात करें तो वे कई अलग अलग तरीकों से आती हैं। कभी कभी वे रिश्ते में तनाव, परिवार के किसी सदस्य के साथ गलतफहमी, काम में गलती या शायद घर में आर्थिक गलती के कारण आती हैं। हम सभी के मन में पछतावे, असफलताएं, प्रलोभन, कुछ पापों से संघर्ष और अतीत के दर्द और असफलताएं हैं जो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग या केंद्र बन सकती हैं। हम में से कई महिलाएं अक्सर अपने जीवन में देखती हैं और सोचती होंगी मेरा जीवन सुंदरता से कोसों दूर है, ये अव्यवस्थित है। हमने शायद पहले ही तय कर लिया है दोस्तों कि हमारी स्थिति को ठीक नहीं किया जा सकता और हम अपना जीवन थके हुए और पराजित होकर जीते हैं या हम अपनी अव्यवस्थित स्थिति से बचने के तरीकों की तलाश करते हैं। लेकिन हमारी कहानी परमेश्वर द्वारा लिखी नहीं जा रही है। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि हम एक ऐसी महिला को देखेंगे जिसका जीवन अस्त व्यस्त था लेकिन परमेश्वर में उसके विश्वास के माध्यम से परमेश्वर ने उसकी कहानी को सुंदर बना दिया। अब नए नियम में मत्ती की शुरुआत गलत है। आपका क्या मतलब है? देखो नतान्या, अधिकांश साहसिक कहानियां जादुई शब्दों जैसे कि एक समय की बात है से शुरू होती हैं। इसलिए हम जानते हैं कि हम वास्तव में कुछ आश्चर्यजनक करने वाले हैं। नए नियम की शुरुआत इसी तरह से होनी चाहिए थी, है ना जी। आखिरकार उद्धार, छुटकारा, आशा और अनंत जीवन की कुंजी की कहानी से अधिक साहसिक और रोमांचक क्या हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सच है। इसके बजाय मत्ती ने इसी नाम की अपनी पुस्तक की शुरुआत वंशावली से की है। आखिर वो ऐसा क्यों करेगा? वंशावली बहुत उबाऊ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह कहानी कोई परिकथा नहीं है, यह कहानी सच है और मत्ती चाहता है कि हम बिना किसी संदेह के जाने कि यह सच है। अब तक बताई गई सबसे महान कहानी उन नामों की एक लंबी सूची से शुरू होती है जिनका उच्चारण नहीं किया जा सकता, लेकिन यह महत्वपूर्ण है। ये नाम हमें बताते हैं कि यीशु वास्तविक है और उनका पता लगाया जा सकता है। यह यीशु की वंशावली के बारे में है। जो बात इस सूची को अद्भुत बनाती है नतान्या, वो ये है कि इस लंबी सूची में कुछ नाम ऐसे लोगों के हैं जिनका अतीत इतना अच्छा नहीं था, लेकिन यीशु ने न केवल झूठों, धोखेबाजों, व्यभिचारियों, हत्यारों और वेश्याओं के साथ संगति की जैसा कि हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, लेकिन यीशु ने उन्हें अपने वंश में रखा था और मत्ती ने इसे छिपाने का प्रयास भी नहीं किया।
तो यह हमारे लिए क्यों मायने रखता है? क्योंकि ये शुरू से ही दर्शाता है कि यीशु हम सभी के साथ जुड़ना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने क्या किया है या क्या बन गए हैं, हम उसके प्यार या पहुंच से परे नहीं हैं। परमेश्वर यरीहो शहर की दीवारों के अंदर से मदद करने के लिए एक सिद्ध पृष्ठभूमि या पारिवारिक नाम वाले किसी व्यक्ति को चुन सकते थे। इसके बजाय उसने राहाब को चुना। और मुझे परमेश्वर की ये बात बहुत पसंद है। जब परमेश्वर ने राहाब को देखा तो उसने उसका पेशा या उसका अतीत नहीं देखा, उन्होंने उसकी क्षमता देखी और उसके जीवन की चुनौतियों और विकल्पों के बावजूद वो जानता था कि राहाब के दिल का एक हिस्सा उसके लिए खुला था और राहाब ने परमेश्वर को निराश नहीं किया। बेशक सबसे अच्छी बात यह है कि कहानी का अंत सुखद है। जासूस बच निकलते हैं, परमेश्वर यरीहो शहर और उसमें रहने वाले सभी लोगों को नष्ट कर देते हैं, राहाब और उसके परिवार को छोड़कर। हंस क्रिश्चियन एंडरसन द्वारा लिखी गई द अगली डकलिंग एक प्रसिद्ध बच्चों की कहानी है। यह एक बतख माँ के बारे में है जो बहुत धैर्यपूर्वक इंतजार कर रही थी कि कब अंडों से छोटे बच्चे निकलेंगे। जल्द ही बतख की माँ रोएदार पीले रंग के बच्चों को निकलते देखकर बहुत खुश हो जाती है। हालांकि एक थोड़ा बड़ा अंडा है जो अभी भी नहीं फूटा है। माँ और उसके बतख के बच्चे इंतजार करते हैं और देखते रहते हैं। अंततः जब उस बड़े अंडे में से बच्चा निकलता है तो पीले रंग के बच्चों को पता चलता है कि परिवार का एक नया सदस्य अलग दिखता है। वे इसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं और अपने माता पिता से कहते हैं, वह हमारे जैसा नहीं है, वह बदसूरत है। वे उसे घोंसले में अकेला छोड़ देते हैं और तैर कर निकल जाते हैं। बदसूरत बतख का बच्चा घोंसले से दूर भटकता है और छिपने की कोशिश करता है। उसका हर मुकाबला नकारात्मक और निरुत्साहित करने वाला होता है। वह अक्सर मन में सोचता था, हर कोई मुझसे नफरत करता है क्योंकि मैं बदसूरत हूँ। तभी उसके जीवन में एक चमत्कार होता है। वह दूसरों को देखता है जो उसके जैसे ही दिखते और कार्य करते हैं। वह उनसे मित्रता कर लेता है और वे उसे अपनी माँ के पास ले जाते हैं और पूछते हैं, माँ, हमें एक छोटा भाई मिल गया है, क्या वह हमेशा हमारे साथ रह सकता है? सुंदर शालीन हंस माँ बदसूरत बतख के बच्चे के चारों ओर अपना सफ़ेद पंख मोड़ती है और उससे कोमल आवाज में कहती है, तुम बिल्कुल भी बतख का बच्चा नहीं हो, तुम एक छोटे हंस हो और एक दिन तुम तालाब के राजा बनोगे। शैतान और हमारे आसपास की दुनिया हमें लगातार यह विश्वास दिलाती है कि हम बदसूरत बतख के बच्चे हैं और हमारे स्वर्गीय पिता की तरह बनने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम किसी अलग चीज पर विश्वास करें। वह हमसे प्यार करता है, हम चुने गए हैं, हम उसकी नज़र में विशेष और परिपूर्ण हैं। हम नहीं जान सकते और दुनिया नहीं देख सकती कि परमेश्वर हमारे लिए क्या सपना देखता है। हम गेहूं के एक दाने की तरह हैं जिसके भीतर अनाज की डाली बनने की सारी क्षमता छिपी हुई है, जिसे हम यूहन्ना 12 अध्याय का 24 पद में पाते हैं। लेकिन हर दिन परमेश्वर की कृपा से बदसूरत बतखें सुंदर सुंदर हंसों में बदल जाती हैं। हमारे उपनाम हमारी गंदगी को दूर फेंकना और आगे देखना इतना आसान नहीं है। सबोपदेशक 3 उसका 6 पद हमें बताता है कि फेंक देने का समय है। आधुनिक संस्कृति में हम अपने घरों में अधिक जगह बनाने के लिए चीज़ों को फेंक देते हैं, लेकिन हम अपने अतीत की उन चीज़ों को भी क्यों नहीं फेंक देते जो हम पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। हम में से कई लोगों के लिए अतीत को अतीत में ही रहने देना कठिन है। दुखद यादें या बुरे विकल्प हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं और वर्तमान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। सबसे बुरी बात यह है कि लोग अतीत को खुद को परिभाषित करने की अनुमति देते हैं, लेकिन इसका भी एक सुखद अंत है। परमेश्वर का सत्य हमें एक नई पहचान देता है और बदलाव को सक्षम बनाता है। हम ऐसे जी सकते हैं जैसे हमारा अतीत अब हमें परिभाषित नहीं करता। मसीह में हम नई सृष्टि हैं। 2 कुरिन्थियों 5:17 के अनुसार हम उसमें अपनी असली पहचान बन जाते हैं। हमें प्यार किया जाता है और माफ कर दिया जाता है। अब हमारी निंदा नहीं की जाती। आमीन।
मुझे भजन 103 उसका 12 की बात बहुत पसंद है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। तो हमें अपने अतीत को यह बताने की अनुमति क्यों देनी चाहिए कि हम कौन हैं? यीशु ने कहा कि जब हम सत्य को जान लेते हैं तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं। यूहन्ना 8 उसका 32। हम सभी का एक अतीत होता है और हमारे अतीत में ऐसी चीजें हैं जिन पर हमें गर्व नहीं होता है। अक्सर जो चीज हमें परमेश्वर का अनुसरण करने से रोकती है वो है जो हम हुआ करते थे या जो चीजें हम करते थे। इन सुसमाचार की शक्ति ये है कि हमें जीवन की नवीनता में आशा है और हमारे लिए एक पुनरुत्थान की कहानी है। जैसा कि 2 कुरिन्थियों 5 उसका 17 कहता है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। जी हाँ, एक नई सृष्टि के रूप में हमारे जीवन में कदम रखने के लिए हमें जानना चाहिए कि हम कौन हैं और परमेश्वर का वचन हमारे बारे में क्या कहता है। यदि हम इस सत्य में जड़वत नहीं हैं, तो जब दुश्मन हम पर हमला करने आएगा, हम उसे रोक नहीं पाएंगे और उसे याद नहीं दिला पाएंगे कि हम कौन हैं। हमें अपना जीवन पूरी तरह से यीशु को समर्पित करना चाहिए बहनों। यदि हम अभी भी अपना पुराना जीवन जी रहे हैं तो हम पूरी तरह से वो नहीं बन सकते जो हमें बनना चाहिए था। यहोशू 24 उसका 15 हमें याद दिलाता है कि और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखे महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करता रहूंगा। बहनों, यदि हमारा अतीत हमारे लिए शर्मिंदगी, असुरक्षा और निराशा लाता है तो हम आप में से प्रत्येक को अपने लेबल को उद्धार प्राप्त में बदलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। मसीह में हम यही हैं, नए बनाए गए और साफ किए गए। C.S. लुइस द्वारा लिखित मियर क्रिश्चियनिटी में C.S. लुइस यीशु के शिष्य होने के बारे में एक सादृश्य का उपयोग करते हैं, जहां लुइस कहते हैं कि हमारा जीवन एक घर की तरह है। यीशु को अपने घर में आमंत्रित करने से पहले यह एक अपवित्र गंदगी का घर होता है, एक ऐसी गड़बड़ी जिसके बारे में हम वास्तव में कुछ भी करने में सक्षम नहीं हैं। पानी और बत्ती की व्यवस्था ठीक नहीं होती, चारों ओर अंधेरा होता है और फफूंदी लगी रहती है। पूरी चीज जीर्ण शीर्ण, पुरानी और बिगड़ी अवस्था में रहती है। लेकिन जब हम यीशु को अंदर बुलाते हैं तो वह टूटी हुई चीज़ों को ठीक करना शुरू कर देते हैं। वह हर जगह की सफाई शुरू कर देता है। हम खुश हैं। यह स्थान जो पहले इतना दयनीय और निराशाजनक हुआ करता था, अब सुंदर और आनंदमय होता जा रहा है। हम बहुत खुश और आभारी हैं क्योंकि यीशु ने घर को रहने लायक बना दिया है। फिर एक बार जब वह मरम्मत और सफाई पूरी कर लेगा तो हम यीशु के साथ घर में रहने का आनंद लेने के लिए तैयार हैं। और तभी वह दीवारों को गिराना शुरू कर देता है। फिर वह पेंट को खुरच कर हटा देता है। इसके बाद वह एक गहरी मजबूत नींव बनाता है ताकि वह एक नए विस्तार पर काम कर सके। बात यह है कि परमेश्वर कोई घर का नौकर नहीं है, वह निर्माता है। वह यहाँ उस छोटे से घर को बनाए रखने के लिए नहीं है जिसमें हम हैं। वह यहाँ उस घर को बनाने के लिए है जो उसके मन में पहले से ही था। नया घर और पुराना घर निश्चित रूप से एक जैसे नहीं हैं और इसलिए पुराने घर को जाना होगा। जब परमेश्वर चीज़ों को साफ कर रहा हो और हर चीज़ को सुंदर बना रहा हो तो उत्साहित होना आसान है। लक्ष्य पर नज़र बनाए रखना कठिन हो जाता है जब वह जो भी काम कर रहा है वह एक बड़ी गड़बड़ी करता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन अपग्रेड होने के लिए यही जरूरी है। परमेश्वर हमें से प्रत्येक पर काम कर रहा है और जल्द ही हम उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार होंगे जिसके लिए हमें अंतिम निर्माता द्वारा बनाया जा रहा है। ग्रेस, क्या आपने किंसुगी के बारे में सुना है? हाँ, मैंने इसके बारे में सुना तो है, पर इसके बारे में आप हमें थोड़ा और अधिक बताएंगी? जी बिल्कुल। देखिए, किंसुगी टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों को सोने के साथ जोड़ने की जापानी कला है।
इस विचार पर बनाई गई है कि दोष और कमियों को स्वीकार करके हम कला का एक और भी मजबूत, अधिक सुंदर टुकड़ा बना सकते हैं। प्रत्येक टूट फूट अद्वितीय होती है और किसी वस्तु को नई जैसी मरम्मत करने के बजाय 400 साल पुरानी तकनीक वास्तव में डिजाइन के एक भाग के रूप में टूटे हुए निशान को उजागर करती है। ये तो बहुत ही अद्भुत है। जी हाँ, हम यहाँ जो सीखते हैं वो ये है कि कभी कभी टूटी हुई चीजों की मरम्मत की प्रक्रिया में हम वास्तव में कुछ अधिक अद्वितीय, सुंदर और लचीला यानी कि परिवर्तन आदि से संभलने में समर्थ बनाते हैं। जापान की किंसुगी कला निराशा के टुकड़ों को जोड़कर आशा की सुनहरी लकीरें खींच देती है। आमीन। परमेश्वर ने राहाब से प्रेम किया। वो जानता था कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। वो इसके बारे में कुछ करने में सक्षम था, लेकिन परमेश्वर ने राहाब को उसके घर की सुरक्षा खोने से नहीं बचाया और न ही उसने 7 दिनों तक इजरायलियों को शहर के चारों ओर मार्च करते हुए देखने की पीड़ा से गुजरने से रोका। याद रखें, वो उस योजना को नहीं जानती थी। आपने बिल्कुल सही कहा। जब वो विश्वास में बाहर निकली तो वो उससे वहीं मिला। राहाब ने खुद को बचाने के लिए उस पर भरोसा किया और उसने ऐसा किया। परमेश्वर ने उसका मूल्यांकन उसके दिल से किया, आंतरिक महिला, न कि उसकी जीवन शैली अर्थात बाहरी रूप से। उसने न केवल उसकी जान बचाई बल्कि उसके अतीत को माफ कर दिया और उसे एक नया भविष्य दिया। राहाब ने डर के आगे समर्पण करने के बजाय उस पर भरोसा करना चुना। इसी तरह परमेश्वर हमारे अतीत को माफ कर देते हैं और हमें एक नया भविष्य देते हैं। बहनों, पूरी बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर दुनिया में आशा लाने के अपने मिशन की खातिर दोषयुक्त लोगों का उपयोग करते हैं। उन्होंने अपनी सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए लोकप्रिय, अमीर या सफल लोगों को नहीं, बल्कि गरीबों, टूटे हुए और ईमानदार लोगों को बुलाया। यहाँ तक कि उनके लोगों की टीम, जिन्हें यीशु अपने शिष्य और मित्र कहा करते थे, अनुपयुक्त लोगों की एक टीम थी जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर के साथ पाने के लिए सब कुछ था। यीशु ने अपनी इच्छा की भलाई के लिए सभी लोगों का उपयोग किया। यहाँ ऐसे लोगों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनका उपयोग उसकी महिमा की महानता के लिए किया गया था। इब्राहिम बूढ़ा था। एलिया आत्मघाती व्यक्ति जो खुद को मारना चाहता था। यूसुफ दुर्व्यवहार किया गया। अय्यूब को देखें तो दिवालिया हो गया था। मूसा बोलने में दिक्कत थी उसे। गिदोन भयभीत था। शमसोन एक भयभीत व्यक्ति था। राहाब एक वेश्या थी। सामरी महिला तलाकशुदा थी। नूह नशे में था। यर्मिया को देखें तो वो एक नवयुवक था। याकूब एक धोखेबाज। दाऊद एक हत्यारा। योना परमेश्वर से भाग गया था। नाओमी एक विधवा थी। पतरस 3 बार मसीह का इनकार किया। मार्था को हर बात की चिंता रहती थी। जक्कई छोटा सा था और पैसे का भूखा था। शिष्य प्रार्थना करते करते सो गए। पौलुस को देखें, एक फरीसी जिसने मसीह का प्रेरित बनने से पहले मसीहियों पर अत्याचार किया। रोमियो 8 उसका 28 पद कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। परमेश्वर के लिए कोई किसी से अधिक प्रिय या पसंदीदा नहीं है। वह अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी को भी और हर किसी का उपयोग कर सकता है, भले ही हमारा स्तर कुछ भी हो। हम केवल ये सोचते हैं कि केवल पूर्ण लोग ही वे हैं जो सेवकाई का काम कर सकते हैं या परमेश्वर द्वारा उपयोग किए जा सकते हैं, लेकिन ये सच नहीं है बहनों। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि दाऊद और राहाब को सर्वोच्च परमेश्वर में उनकी पूर्ण आस्था, भक्ति और विश्वास के कारण प्रेम किया गया और उनका उपयोग किया गया। बहनों, दाऊद ने अपने पूरे दिल से यहोवा की व्यवस्था से प्रेम किया और उसे बनाए रखने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ किया। जब भी उसने गलत किया तो दाऊद के मन में सच्चा पश्चाताप था
और यहाँ तक कि उसने परमेश्वर को उसे सुधारने की अनुमति भी दी। उसने जो कुछ भी किया उसके बावजूद उसका दिल सही जगह पर था। राहब व्यक्तिगत स्तर पर इस परमेश्वर को नहीं जानती थी, लेकिन उसकी क्षमता में विश्वास के कारण जो कुछ उसने सुना था उसके आधार पर उसने इजरायली जासूसों की मदद करके उसकी इच्छा के प्रति समर्पित होने का फैसला लिया। उसके विश्वास के कारण आज हम उसे वेश्या स्त्री के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि उस स्त्री के रूप में देखते हैं बहनों, जिसका उपयोग परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए यरीहो को नष्ट करने के लिए किया था। मसीह खोए हुए लोगों के लिए आए। मसीह आपके और मेरे लिए आए। हम सभी खराब लोग थे या हैं। वह अपने काम के लिए अपूर्ण लोगों का उपयोग करना चुनता है ताकि उसका प्रेम और भी अधिक स्पष्ट हो। आमीन। हम आशा करते हैं बहनों कि आज के कार्यक्रम से आपको प्रोत्साहन मिला है। आइए प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। अत्यंत महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज के इस सुंदर कार्यक्रम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। होने दीजिए पिता परमेश्वर, आज जो कि हमने सीखा कि अपने अतीत में न देखकर आपके द्वारा निर्देशित अपने भविष्य में देखने वाले हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम मांगते हैं कि जब हम में से प्रत्येक महिला अपने अतीत को देखकर झुंझलाती है पिता परमेश्वर, कई तरीके की मुश्किलों से गुजरती है पिता, तो होने दीजिए कि हमारा विश्वास आप में दृढ़ बना रहे पिता परमेश्वर। जैसा कि आपने राहब का प्रयोग किया पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि आप हम में से प्रत्येक महिला का अपने वचन को बढ़ाने के लिए हमारा प्रयोग करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहिए पिता परमेश्वर, और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हम आपकी तरफ देखने वाले हो सके पिता परमेश्वर, जब भी हम अपनी परिस्थितियों से झुंझलाते हैं पिता। इस सुंदर कार्यक्रम के लिए आपको फिर से धन्यवाद देते हैं और प्रत्येक महिला को आपके हाथ में सौंपते हैं। सबको आशीषित कीजिए और सुरक्षा दीजिए पिता परमेश्वर। इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लघु कहानी के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहते हैं। हमें पूरा यकीन है कि आज के कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष प्राप्त हुई है, और अगर ऐसा है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मिस्ड कॉल करें और अगले हफ्ते आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दे। एक पति पत्नी इंग्लैंड की यात्रा पर गए। वे अपनी 25वीं शादी की सालगिरह मनाने के लिए एक खूबसूरत पुरानी वस्तुओं की दुकान में गए। उन्होंने एक असाधारण कप देखा और दुकान की महिला से पूछा, क्या हम उसे देख सकते हैं? हमने कभी इतना सुंदर कप नहीं देखा। जैसे ही महिला ने उन्हें चाय का कप सौंपा, अचानक चाय का कप बोला, आप नहीं समझते, मैं हमेशा से चाय का कप नहीं रहा हूँ। एक समय था जब मैं सिर्फ लाल मिट्टी का एक ढेला था। मेरे मालिक ने मुझे ले लिया और मुझे कूट कूट कर गूंधा, पीटा और जोर जोर से थपथपाया, और मैं चिल्लाया, ऐसा मत करो, मुझे यह पसंद नहीं है, मुझे अकेला रहने दो। लेकिन वह केवल मुस्कुराया और धीरे से कहा, अभी नहीं। तब मुझे घूमने वाले पहिए पर रखा और जोर जोर से घुमाया। बंद करो, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है, मैं बीमार होने वाला हूँ, मैं चिल्लाया। लेकिन मालिक ने केवल सिर हिलाया और कहा, चुपचाप, अभी नहीं। फिर उसने मुझे भट्ठी में डाल दिया। ऐसी गर्मी मुझे कभी महसूस नहीं हुई। मैं चिल्लाया और दरवाज़ा खटखटाया, मेरी सहायता करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं उसे छेद के माध्यम से देख सकता था और मैं उसके होठों को पढ़ सकता था। वह अपना सिर इधर उधर हिला रहा था, अभी नहीं। जब मुझे लगा कि मैं इसे एक और मिनट बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा तो दरवाज़ा खुला। उसने सावधानी से मुझे बाहर निकाला और शेल्फ पर रख दिया और मैं ठंडा होने लगा। ओह, यह बहुत अच्छा लगा। यह बहुत बेहतर है, मैंने सोचा। लेकिन मेरे ठंडा होने के बाद उसने मुझे उठाया और उसने मेरे पूरे शरीर पर रंग लगा दिया। धुआं भयानक था। ओह, कृपया इसे रोकें। उसने केवल अपना सिर हिलाया और कहा, अभी नहीं। फिर अचानक उसने मुझे वापस भट्ठी में डाल दिया। यह 2 गुना गर्म था और मुझे पता था कि मेरा दम घुट जाएगा। मैंने विनती की, मैं चिल्लाया, मैं रोया। मुझे यकीन था कि मैं कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा।
मैं हार मानने को तैयार था। तभी दरवाज़ा खुला और उसने मुझे बाहर निकाला और फिर से शेल्फ पर रख दिया, जहाँ मैंने ठंडक महसूस की और इंतज़ार किया। और इंतज़ार करते हुए सोच रहा था वह मेरे साथ आगे क्या करेगा। 1 घंटे बाद उसने मुझे एक दर्पण दिया और कहा, अपने आप को देखो। और मैंने किया। मैंने कहा, वह मैं नहीं हूँ, वह मैं नहीं हो सकता। यह सुंदर है, मैं सुंदर हूँ। वह धीरे से बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम याद रखो। उसने कहा, मैं जानता हूँ कि लुढ़कने, पीटने और थपथपाने से दर्द होता है, लेकिन अगर मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया होता तो तुम सूख गई होती। मैं जानता हूँ कि तुम्हें पहिए पर घूमने में चक्कर आ गया होगा, लेकिन अगर मैं रुक जाता तो तुम टुकड़े टुकड़े हो गए होते। मैं जानता हूँ कि इससे दर्द होता है और भट्ठी गर्म और अप्रिय था, लेकिन अगर मैंने तुम्हें वहाँ नहीं रखा होता तो तुम टूट गए होते। मैं जानता हूँ कि जब मैंने तुम्हें पूरी तरह से रंगा था तो वह धुआं बहुत बुरा था, लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो तुम कभी भी कठोर नहीं होते। तुम्हारे जीवन में कोई रंग ना होता। यदि मैंने तुम्हें उस दूसरे भट्ठी में वापस नहीं डाला होता तो तुम अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाते, क्योंकि कठोरता कायम नहीं रहती। अब आप एक तैयार उत्पाद या माल हैं। अब आप वही हैं जो मेरे मन में थीं जब मैंने पहली बार आप पर काम करना शुरू किया था। आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।